सेल्स मास्टर माइंडसेट, मतलब एक आपको सेल्स में मास्टर बनने के लिए आपका क्या माइंडसेट होना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट ठीक रहा तो आप एक ऑर्डिनरी नेटवर्कर से एक रेस्पेक्टेड कंसल्टेंट बन सकते हो। हमारा इस ट्रेनिंग का मोटो यही है कि हम सब लोग जो ऑर्डिनरी एक नेटवर्कर बना हुआ है, मोदी कर रहे हैं, कुछ लोग शायद अपना दया दिखाते हैं, कुछ लोग अपना कभी कभी ये कर लेते हैं। तो हम लोग रेस्पेक्टेड कंसल्टेंट कैसे बने, ये हमारा आज के ट्रेनिंग का मोटो है। तो सेल्स का मंत्र क्या है? सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी को पुशल करो, जबरदस्ती किसको ठोक दो, या आपने बेकिंग करो, या आप किसी को फोर्स करो, ये सेल नहीं होता। सेल्स क्या होता है? सेल्स है किसी का बेटर हेल्थ या स्किन केयर और फाइनेंशियल जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल करे, उसके बारे में उसको सॉल्यूशन देना। आपको आपको लोगों का प्रॉब्लम ढूंढ के उसको सॉल्यूशन देना ही सेल है। तो हमको मोदी केयर में, आप जब भी मोदी केयर में किसी को कोई भी प्रोडक्ट देने जाओगे, एक चीज आप समझ लो। मान लीजिए आप किसी को लीवर मिशन देना चाहते हो, या प्रोटीन पाउडर किसी को देना चाहते हो, या सेप्सिक का प्रोडक्ट किसी को देना चाहते हो, जब तक उसके अंदर में नीड नहीं है, उसके अंदर में वो हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं, उनका हेल्थ के बारे में वो बहुत कैजुअल है, या जो ब्यूटी के बारे में बहुत कैजुअल है, उसको अगर आप प्रोडक्ट दे भी दोगे ना, तो क्या होगा? वन टाइम सेल होगा। जब तक आप लोगों में ये डर नहीं दिखाओगे, डर नहीं बिकेगा कि मैं आज के डेट में कैल्शियम, या मैं जब तक लोगों में ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगा कि आज के डेट में अगर मैं ये कैल्शियम नहीं लूं तो मेरा फ्यूचर में मेरा बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होगा, नी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा, ये डर जब तक उसमें नहीं बैठेगा तो वो कैल्शियम नहीं लेगा। और अब जिस दिन बैठ जाएगा वो कैल्शियम भी लेगा, उसके साथ विटामिन D2 भी लेगा, उसके साथ आप उनको क्रील ऑयल भी दे पाओगे, ग्लूकोसामाइन भी दे पाओगे, और वो रेगुलर उसको यूज भी करेगा, मंथ आपको ऑर्डर भी देगा। ये है बेसिक, ये फंडा आपको समझना है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, हम लोग उनको कैल्शियम के बारे, कैल्शियम का यूजेस क्या है, कैल्शियम यूज करके उनको नहीं करने से क्या उनको तकलीफें फ्यूचर में होगा, या कैल्शियम यूज करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं मोस्टली कि आप कैल्शियम ले लो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ऑफर मिल जाएगा, ये कैशबैक मिल जाएगा, ये ट्रिप मिल जाएगा, ये लॉयल्टी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बेनिफिट दे रहे हो, जब तक वो चीज उनको काम का न लगे। उनको अगर लगे कि ये चीज काम का है, तभी आपका दूसरा अदर्स बेनिफिट उनको उनके पते की होगा, उनको अच्छा लगेगा। या लोगों को कोई फ्यूचर एम्बिशन, देखिए हर कोई स्लिम होना चाहता है, हर कोई एकदम गुड लुकिंग दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपना जो बाल है वो एकदम बहुत ही स्मार्ट दिखे, बहुत ही तेज घना हो, और अपना स्किन खूबसूरत हो, हर कोई चाहता है। तो फ्रेंड्स, उनको ये समझाना है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से उनका फ्यूचर में जो ब्यूटीफुल दिखने का जो एम्बिशन है वो पूरा होने वाला है। से प्रोडक्ट जस्ट पुश करके आओगे, एक बार दो बार सेल होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अगर रोज यूज नहीं करेगा तो लोग वो कोई काम का नहीं है। मान लीजिए आपने कैल्शियम को खाया ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप क्या रोज उसको फोन करके बोलोगे कि आपको कैल्शियम खाना है, आपको विटामिन D लेना है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल जब नहीं है तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो बंद हो जाएगा। तो यही चीज है,
जो मैं आपको बोलता हूं मंत्रा, ये समझ लीजिए कि लोग प्रोडक्ट सिर्फ आपने स्वार्थ के लिए खरीदता है, तो आपको उनको समझाना है इस प्रोडक्ट को यूज करने में उनका क्या बेनिफिट है। सिर्फ बेनिफिट, प्रोडक्ट बेनिफिट समझाओ, बिजनेस बेनिफिट मत समझाओ। बिजनेस बेनिफिट कोई मतलब का चीज तभी लागू होगा जब वो उनको प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होगा। ये चीज अब समझो। हमने बहुत देखा है कि हम जाके लोगों को बोलता है लॉयल्टी मिलेगा, ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अरे भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप, अच्छा आप एक चैट बॉक्स में लिखिए कौन सी कंपनी है मार्केट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था लेकिन आज बंद है। कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था? कोई आइडिया? चलिए मैं बता देता हूं। आपने मेरा चैट बॉक्स में ओपन नहीं कर पा रहा हूं। चलिए ठीक है, आप जान लीजिए कुटुंब एक कंपनी था जो 50% का 50% के ऊपर में 40% डिस्काउंट है। 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 कितना होता है? एक्चुअली 70% होता है। मतलब 70% डिस्काउंट थ्रू आउट द ईयर दे रहा था, लेकिन वो कंपनी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये चीप प्रोडक्ट है। तो जब भी आप मार्केट में जाओगे, प्रोडक्ट बेनिफिट नहीं बोल के अगर सिर्फ आप बिजनेस बेनिफिट बताने लग जाओगे तो लोगों को लगेगा ये लोग प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कमाई करते हैं और हमें ठगते हैं और इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट है और इनसे प्रोडक्ट मत ही लो। और बंगाल में तो ये ज्यादा होता है। तो लोग प्रोडक्ट यूज करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेनिफिट समझ में नहीं आता या हम समझा नहीं पाते। फिर ये तीन जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये तीन एलिमेंट्स के बिना आपका सेल्स बेकार है। पहला एलिमेंट है क्यूरियोसिटी। अगर हम जा रहे हैं मार्केट में, कोई सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सेल्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ओनली प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों ही एक सेल्स प्रेजेंटेशन है। अगर हम दे रहे हैं, अगर मेरे बातों में पहला चीज है एनर्जी और एक्साइटमेंट। अगर एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं है, आप बहुत आपको दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर दे दिया गया और आपके हाथ में लेके आप बोलोगे ये कोहिनूर है, कौन यकीन करेगा? फ्रेंड, आपको समझना जरूरी है कि एनर्जी और एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मोदी केयर का प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी शेयर करते हुए आप अंदर से एक्साइटेड हो? आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, एनर्जी है? अगर आपके अंदर में एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं है तो फ्रेंड्स आपका सेल्स बहुत लंबा नहीं चलेगा। उनका सेल्स बहुत लंबा चलता है जिनके अंदर में एनर्जी और एक्साइटमेंट होता है। उनके अंदर में एनर्जी और एक्साइटमेंट होता है। अगर एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं है तो आपका सेल्स नहीं चले। तो आपके अंदर में पहला चीज जो होना चाहिए एनर्जी और एक्साइटमेंट। दूसरा चीज जो होना चाहिए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? क्यूरियोसिटी कितना बड़ा चीज है, हम आपको एग्जांपल देंगे साथ ही साथ समझ में आ जाएगा आपको क्यूरियोसिटी क्या होता है। सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी एग्जांपल कुछ साल पहले हमने देखा, एक सिनेमा आया था बाहुबली। पहला पार्ट के अंदर एंड में यह लिख दिया गया था सर, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और लोग एक साल से ये सवाल कर रहे हैं बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और जब पार्ट हुआ तो उससे पहले ये पार्ट का लगभग 4-5 टाइम्स ये से लोगों टर्नओवर कर लिया। क्यों? एक क्यूरियोसिटी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ इसके लिए। और ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए उन फिल्म का डायरेक्टर राजा मौली साहब ने 2 साल से कम हर वो जो बंदा है जो इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ था उन सबको एक जगह में रामोजी फिल्म सिटी में बंद करके रखे थे ताकि कोई अंदर का चीज बाहर नहीं निकले। एक सवाल है क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से लोग पार्ट 2 देखने में टूट पड़े और उसमें से हम भी थे, टूट पड़े और उस फिल्म हिट हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया। तो फ्रेंड्स, आपका भी जो प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी है उसमें
आपको सोचना पड़ेगा क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट किया जाए। हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो जो जितना मुझे पता है, लेकिन आपको ये खुद से क्या सोचना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी मतलब लोगों में जिज्ञासा कैसे पैदा करें। कोई भी फिल्म, कोई भी टीवी शो, कोई भी कुछ आप देख लो, जो टीवी सीरियल होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आधा घंटे का सीरियल में 10 मिनट में 10 मिनट का पुराना रिकॉर्ड दिखाते हैं, 10 मिनट एक्चुअल में फिल्म होता है, और 10 मिनट नेक्स्ट के एपिसोड में क्या होगा वो दिखाते हैं। यही चलता रहता है। और दिखाते हैं कोई आ रहा है, पैर से कैमरा जूम करते हुए फेस के आगे आके यहाँ पे रुक गया। क्यूरियोसिटी क्यों, वो कौन है ये जानने के लिए आप नेक्स्ट डे फिर आओगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात पे ध्यान देना है, क्यूरियोसिटी आपके प्रेजेंटेशन में क्यूरियोसिटी रहना चाहिए। एनर्जी, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी, अर्जेंसी में रहना चाहिए। अर्जेंट, आपको अर्जेंट से दिखाना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं ढीले, ठीक है मैं, कोई बोला मैं माउंटेन में लूंगा, नेक्स्ट मंथ लूंगा, आप बोले ठीक है नेक्स्ट मंथ ले लीजिएगा, जब लगेगा आप मुझे फोन कर दीजिएगा। आपका सेल वहीं पे खत्म हो गया, आपका सेल वहीं पे खत्म हो गया। देखिए, एनर्जी और एक्साइटमेंट में तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। बी 100% जेन्युइन। आपका जो मोदी केयर के लिए, अगर आपके अंदर में कोई एनर्जी है, मतलब आप एक्साइटेड हो मोदी केयर को लेके, अगर आपके अंदर में मोदी केयर के लेके फुल एनर्जी है, तो ये 100% जेन्युइन होना चाहिए। कोई डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। आपका अंदर में जेन्युइन होना चाहिए। एक्साइटमेंट मतलब ये कब आता है, जब आप खुद 100% बिलीव करते हो, आपका 100% बिलीव करते हो कि मैं मोदी केयर का प्रोडक्ट नंबर 1 है, मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है। ये बिलीव अगर आपके अंदर में 100% है, तभी जाके आप लोगों में ये बिलीव दे सकते हो, क्योंकि ये जेन्युइन बिलीव है। एकदम अंदर से, भीतर से आना चाहिए। स्टार्ट पावरफुली, आपको बहुत पावरफुल स्टार्ट करना है। जब भी आपको, आप लोगों से मोदी केयर का कोई भी बात करो, आपके अंदर में पावर दिखना चाहिए। आपके बातों में, मरे हुए से कहने से मोदी केयर में कुछ नहीं होगा। आप किसी को अमृत दे दो और मरा, ये अमृत है भाई ले ले, तू बच जाएगा, अमर हो जाएगा, लोग वो भी फेंक देगा। एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पावरफुल स्टार्ट करना है। क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ। आप जब भी एनर्जी लेके बात करते हो ना, एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो, आपका एक वैल्यू क्रिएट होता है। लो, आप खुद के लिए एक वैल्यू पैदा करते हो, मतलब आप एक वैल्यूएबल इंसान हो, ये क्रिएट करते हो। मोदी केयर का वैल्यू बढ़ता है अगर आप अंदर से आप ये बात करते हो, एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बात करते हो। और सबसे बड़ा बात है बिल्ड ट्रस्ट। लोगों को आपके ऊपर में भरोसा आएगा, आता है। बिना एनर्जी से बात करोगे, लोग आपके बात पे कभी बिलीव नहीं करेगा। लोगों को आपके ऊपर में भरोसा नहीं आएगा। लोगों को आपके ऊपर में भरोसा तभी आएगा जब आप एनर्जी के साथ बात करोगे। और डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर आप समझ लीजिए, एनर्जी का मतलब शाउटिंग नहीं है, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको पोलाइटली बात करना है, लेकिन आपके बात में दम होना चाहिए। आपके बात को साथ आप पूरा डिटर्मिनेशन के साथ बात होना चाहिए। आपको, आप मोदी केयर को अपना मान के बात करना चाहिए। जैसे कोई भी, यहाँ पे बहुत सारा मम्मी पापा होंगे जिन, अगर वो जब अपना बेटे के या बेटी के बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करता है। अगर वो आपका बेटे बेटी या आपका चाइल्ड कोई सक्सेस लाया, अच्छा रिजल्ट किया या कोई अच्छा कुछ किया, आप कैसे बात करते हो, तो उस अथॉरिटी के साथ आपको बात करना, वो चाहिए, लेकिन चिल्लाना नहीं है। बहुत लोग चिल्ला के समझते हैं, बहुत नहीं नहीं नहीं, चिल्लाना नहीं है, पोलाइटली बात करना है, आपको रिस्पेक्टफुल बात करना है, लेकिन अथॉरिटी के साथ, दम के साथ, आपके बातों में दम होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, जब आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर पाओगे, आप हो जाओगे अटेंशन सीकर। मतलब आप उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ खींच लोगे। वो पूरा आपका बात फर्स्ट टू लास्ट ध्यान लगा के सुनेगा। क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है आपको लोगों के साथ। क्यूरियस का मतलब आप जब कुछ लोग होते हैं ना, पहले ही पूरा बेनिफिट बताते हैं पूरा,
नहीं, क्यूरियोसिटी रखना है तो लोग आपका बात पूरा सुनेगा। डोंट बी एन ओपन बुक, मतलब आप यहां पे खुली किताब नहीं हो। आपके अंदर में कुछ चीज लोगों को लगना चाहिए, इनके अंदर में और क्या है, और क्या है, और क्या, नेक्स्ट क्या, ये चीज इनके, आप जब प्रेजेंटेशन करोगे ये चीज इनके अंदर में चलना चाहिए, तब जाके आपका बातों का वैल्यू होगा। आपका प्रेजेंटेशन, सही प्रेजेंटेशन हुई है जब प्रेजेंटेशन करने के बाद आप जो बोले वो सही है कि नहीं, ये देखने के लिए लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले। हम लोग बहुत बार करते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकानदार ऐसे हमको समझाया कि इसमें ये है उसमें वो है, हम बोले चलो खरीद के देखते हैं। कभी कभी उसमें अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, लेकिन पैसा तो गया, बिजनेस तो हो गया, सेल तो हो गया। तो ये चीज है कि आपको वहां पे खरीद के देखना है। डोंट रिवील योर यूएसपी राइट अवे, मतलब यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। देखिए हम लोगों को ना पेशेंस की बहुत कमी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि हम लोगों में पेशेंस बहुत कम है। अच्छा, एक एक जब हम लोग मैरिज हॉल में जाते हैं या शादी वाड़ी में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शादी वाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मछली, मीट, मटन या मिठाई, या जो भी लोग भेज है उनके लिए उनका कुछ पनीर या ऐसा कुछ होगा। तो मान लीजिए शादी वाली स्टार्ट होता है ऐसा मेनू कि पहले आपको फिश और या मटन दिया जाए, उसके बाद मिठाई दिया जाएगा, और उसके बाद स्टार्टर सर्व होगा। क्या वो खाना आपको जचेगा? तो वो खाना क्या अच्छा लगेगा? कभी नहीं होता। तो पहले क्या होता है, स्टार्टर। हम लोग स्टार्टर लेते हैं, और स्टार्टर लेने के बाद थोड़ा भूख बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा मान लीजिए कोई चना या कोई पूरी हो गया या कुछ हो गया, धीरे धीरे करते हुए एज में अच्छा जो चीज है वो एज में है। हम लोग का मोदी केयर का जो अच्छा चीज हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बोल देते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, जब तक कि लोगों को आप पहले ही आप कुछ बोल, सारे चीज अच्छा चीज बोल दोगे, लोगों का क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगा। और जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगा, लोग सुने वाले वो ठीक है ठीक है। जब आपको लोगों को पहला बिजनेस बेनिफिट बताते हो ना कि हमको इतना डिस्काउंट है, ये ऑफर है, ये है, पहले ही बता दिया। प्रोडक्ट क्या है समझाया नहीं, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है समझाया नहीं, ये यूज ना करने से उनका क्या लॉस हो सकता है फ्यूचर में, कुछ नहीं समझाया। सिर्फ बोला ये है, इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। लोग उस बेनिफिट को भी चिप समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक साड़ी की दुकान में गए, जिस साड़ी की दुकान में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा है। लोग बता रहे हैं कि इसमें 10% डिस्काउंट है, इसमें 15% डिस्काउंट है, इसमें 20% डिस्काउंट है, इसमें बाई वन गेट वन है, इसमें 70% डिस्काउंट है। आपको क्या लगेगा एट ए ग्लांस? क्या आप उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होंगे? क्या आपको लगेगा नहीं ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, वो लोग सोचेगा ये चीप प्रोडक्ट है, सिर्फ डिस्काउंट की ही बात कर रहे हैं। वो साड़ी का क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, वो साड़ी कितना दिन तक चलेगा, कलर स्टे करेगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं। वो साड़ी यूज करने से आपको कितना सुंदर दिखेगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बेनिफिट का बात कर रहे हैं, डिस्काउंट का बात कर रहे हैं। और यही होता है जब हम लोग सिर्फ डिस्काउंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट के बारे में नहीं बताते लोगों को। फ्रेंड्स, एक चीज आप समझ लीजिए, आपको प्रोडक्ट बेनिफिट के बारे में लोगों को बताना है। आपको सिर्फ डिस्काउंट के बारे में लोगों को नहीं बताना है। तो अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेनिफिट के बारे में लोगों को बताओगे और उसका यूटिलिटी लोगों को समझ में आएगा, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट हंगर बिफोर सर्विंग फूड। मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर में गए, और उन्होंने आप दोस्त के घर में गए और आप घर से पूरा खाना खा के एकदम आपका पेट पूरा भरा हुआ है, आप किसी घर में गए और आप वहां जाके देखे वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए खाना अरेंज करके पहले से बैठा है। आपको क्या लगेगा? वो खाना अच्छा लगेगा? आपको पेट भरा हुआ है, आप खा नहीं पा रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे पहले से बताना होता, मैं खाना खा के नहीं आता, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर में गए और पूरा दिन आपका बाहर में आप घूम रहे थे, आपका कोई काम था, तो पूरा दिन आपको खाना नहीं मिला, आप जब उनके घर में गए और वहां पे आपको बहुत बहुत अच्छा लजीज एक मेनू मेनू सर्व किया गया, आपको खाने को मिला, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा अरे तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तुझको पता है कि मुझे भूख लगेगा और तूने मुझे सही से पहचाना। तो फ्रेंड्स, खाना अच्छा है या बुरा है? फ्रेंड्स, खाना अच्छा भी नहीं है, खाना बुरा भी नहीं है, डिपेंड करता है भूख के ऊपर में। अगर भूख आपके पास है तो वो खाना अच्छा है, अगर आपका भूख नहीं है तो खाना आपका बुरा है। तो मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, वो भी डिपेंड करते हैं भूख के ऊपर में। कि अगर जिनको हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनके अंदर में कॉन्सियसनेस नहीं है, जो ये अवेयर नहीं है कि नहीं मुझे हेल्थ प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए हेल्थ प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, उसके लिए हेल्थ प्रोडक्ट बुरा है। जिनको 1 लाख रुपया मोदी से कम नहीं कमाना है, जिनको गाड़ी नहीं चाहिए, जिनको फॉरेन ट्रिप नहीं चाहिए, तो उनके लिए अगर आप अपॉर्चुनिटी दिखाने जाओगे तो वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं लेगा, या लेगा भी तो काम नहीं करेगा, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बेकार है। तो करना क्या है? आप तब तक उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में मत बताओ जब तक उनके अंदर में भूख नहीं क्रिएट हो। आप भूख क्रिएट करो, आप उससे बात करो, उनका ड्रीम बिल्डअप करो, उनका नीड एनालिसिस करो, उनसे इसके बारे में बताओ। मान लीजिए आपको किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट देना है, उनको बोलो कि आज से 10 साल पहले आप इतना खूबसूरत थी, आज इतना खूबसूरत, आज के स्किन में आपका डार्क सर्कल आ गया, आपका पिगमेंटेशन आ गया, आपको आप अगर थोड़ा केयर करते तो आप अपना वो 10 साल या 20 साल पुराना जो स्किन है आपको वापस मिलेगा। ये अगर आप समझाते हो, अगर वो बोलेगा हाँ हाँ मुझे तो चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि मेरा जो स्कूल टाइम का जो स्किन है वो मैं रिटर्न चाहता हूं, तब आप जाके उनको मोदी केयर का स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। क्योंकि तब तक उसका भूख जाग गया, वो चाह रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे मुझे मोदी केयर का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अच्छा लगे, मतलब मुझे काम में लगेगा, तब वो प्रोडक्ट आपका काम होगा, तभी तभी वो आपको फायदा देगा। नहीं तो फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट आपका जितना भी अच्छा हो जाए, आप ये मत समझो मोदी जी का प्रोडक्ट अच्छा है बोल के लोग लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है, अच्छा चीज मुश्किल से लोग लेता है। थोड़ा सोचिए, कोरोना के बाद सबसे बड़ा लाइन दारू के दुकान के सामने लगा था, दूध के दुकान के सामने नहीं। अब जो दारू की दुकान के समय लाइन लगाया था, उनको भी पता है दारू बुरा है, दूध अच्छा है। सिगरेट का पैकेज में बड़ा सा ऐड रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बड़ा सा पिक्चर देके, जिसमें किसी का कैंसर होकर रखा है तो उसका पिक्चर देके रखा है। जो सिगरेट पी रहा है उनको भी पता है, और उनका कोई दोस्त जो सिगरेट पीता है वो बोलेगा मुझे काउंटर दे। लेकिन आप कभी एप्पल खाओ और आपको वही दोस्त आएगा, लेकिन आपको नहीं बोलेगा मुझे एक पीस एप्पल दे। तो फ्रेंड, एप्पल अच्छा है कि सिगरेट अच्छा है? हम सबको पता है कि एप्पल अच्छा है, दुनिया को पता है, लेकिन शेयरिंग इजीली सिगरेट का होता है, एप्पल का नहीं। तो मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसीलिए आपको मुश्किल से लोगों को अंदर में वो अच्छाई को भरना पड़ेगा। एक बच्चों को भी एक आप नींबू दे दो, या एक सेब दे दो, या एक चिप्स दे दो, बच्चा बच्चा क्या उठाएगा? एक बच्चा भी चिप्स ही उठाएगा, सेब नहीं उठाएगा। सो फ्रेंड्स, मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन इसको अच्छा है बोल के ये देना पड़ेगा। ये अगर ओवरनाइट स्कीम कंपनी होता, रातों रात अमीर बनने वाला, लोग भाग भाग के पैसा लेके आते। और यहाँ पे तो लोगों को कुछ कुछ लोगों को देखता हूं जिनको कैटलॉग मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद कैटलॉग खरीदने के बाद पैसे नहीं मिलता, लेकिन चाहिए तो लाख रुपया महीना चाहिए, और कैटलॉग भी खरीदने का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये गलत फहमी में मत रहो कि अच्छा है बोल के लोग लेगा। लोग अच्छा चीज को मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। बुरा बनना इजी है, अच्छा अच्छा बनना टफ है।
तो फ्रेंड, हम लोग अच्छा इंसान है, अच्छा बन रहे हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और फ्रेंड, मैं एक बात बताऊं, मैं तो जब नो मुझे जब चैलेंजेस आता है, मैं हैप्पी हो जाता हूं। ये हैप्पी होने का एक सीक्रेट है जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने लोगों को प्यार करोगे, उतना आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सेल्स में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन राइट होगा। और अर्जेंट सी, फोमो फोमो क्या बोलता है? क्रिएट अ फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर मैं अभी ये नहीं लिया तो मुझे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। ये जो है, ये आपको दिखाना है लोगों को। और ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारा जो मंथली ऑफर है, हम लोग क्या करते हैं, पहले ही भर भर पूरा सारे ऑफर एक साथ बोल देते हैं। मत बताओ, इंस्टॉलमेंट पे बताओ। लोगों को बताओ कि आज आप ले रहे हो तो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट में 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। वो ऑफर है, दिखा लो। जो कंपनी हमको ऑफर दे रहे हैं, प्रोडक्ट के रिपर्चेस ऑफर, ये ऑफर हमारे लिए नहीं है। ये ऑफर हमको दिया जाता है मार्केट में मोदी केयर के प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द लोग, हम लोग हमें खुद ही पकड़ लेते हैं पूरा। सारे जो ऑफर है अपने अंदर, अरे सारे ऑफर अपने अंदर में ही डाल दोगे तो बिजनेस बाहर से कहां जाएगा? तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा ऑफर, कौन सा चीज कैसे हमको दिलवाना है। ये जो एमराइज का ऑफर है, फिर एमराइज का ऑफर आपका मार्केट के लिए प्रमोशनल ऑफर है। आपको एमराइज एमराइज क्यों जरूरी है? क्योंकि एमराइज के थ्रू आप अपने बिजनेस को दुगना तिगुना कर सकते हो। मतलब हाँ, लेकिन अब दुख की बात यह है, हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोग क्या है, वो जहां पे थे थोड़ा सा 2-3%, 5%, 10% बिजनेस बढ़ा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे एमराइज क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, आप एमराइज कोई भी अगर पर्सन है, इस मंथ शायद लास्ट मंथ कोई भी पर्सन 50 टीवी का प्रोडक्ट खरीदा था, आप उसको भी एमराइज ट्रिप में ले जा सकते हो। बताने का तरीका है। आप कोई भी अगर कस्टमर जो प्रोडक्ट रेगुलर लेता है, उनको बताओ कि आपको घूमने जाना है। फिर दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे वो दुखी इंसान, वो जिनका भाग्य फूटा हुआ, जिनको घूमना अच्छा नहीं लगता, वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान होगा। और 99% लोग, मैं श्योर हूं, उनको घूमना अच्छा लगता है, फ्री में घूमना और अच्छा लगता है, और लेविस भी घूमना, और फ्री में लेविस स्टाइल से घूमना, मोदी केयर का स्टाइल से घूमना और अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एमराइज का जो ऑफर है, इस ऑफर को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि अगर आप इस बार में नहीं लिया तो खत्म हो गया। और सचमुच अगर आप इस मंथ नहीं लिए तो शायद नेक्स्ट मंथ आपको पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने जाओगे। लेकिन इस मंथ भी जितना लोग, जो लोग एंट्री कर लेगा, तो उन लोगों के पास मौका मिलेगा कि वो कोई मंथ अगर उनका छूट गया या कोई मुश्किल आ गया तो वो एक थोड़ा वो पॉज ले सकता है। तो फिर इस मंथ आप एमराइज का ऑफर में खुद भी जाओ। खुद आप जाने को भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने टीम में से कितना लोगों को ले जा पा रहे हो, यही बिजनेस है। फ्रेंड्स, कंपनी हमको ऑफर इसलिए नहीं देता कि हम खुद ही ले लें। कंपनी हमको इसलिए ऑफर देते हैं कि उस ऑफर या अपॉर्चुनिटी को लोगों को दिखा के हम अपना और मोदी का बिजनेस साथ साथ बढ़ाएं और अपने सपने को पूरा करें। तो यह जरूरी है। एम्फोसिस इमीडिएट वैल्यू, लोगों को यह समझना है कि आज के डेट में क्या लोग बोलेंगे ना, मैं नेक्स्ट मंथ लूंगा, नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट का भी खत्म नहीं होता। वो किसी दुकान में लिखा रहता है आज नकद काल धार उधार, तो वो काल कभी नहीं आता, तो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता। जो लोग नेक्स्ट मंथ बोलेगा शायद एक दो प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन आपका बिजनेस जिस स्पीड के साथ बढ़ना चाहिए तो वो नहीं बढ़ेगा। उसको बनाना है तो आपको लोगों को जोर देना पड़ेगा, इमीडिएट, आज ही। ये माइंड में मत रखो कि वो तो बोला है नेक्स्ट मंथ से लेगा, हम उनको प्रेशर नहीं कर सकते। फिर बिना प्रेशर का तो एक बच्चा भी पैदा नहीं होता। आपको अगर अच्छा करियर बनाना है तो आपको
स्टाइल से लोगों को पुश करना सीखना आना पड़ेगा। अगर आपको मिलेनियर बनना है, अगर मोदी कहेगा आपको 1-2 हजार या 5 हजार डायरेक्टर बनना है या थोड़ा सा 5-10 हजार का इनकम चाहिए, तो आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी। लेकिन अगर आपको वो चाहिए 1 लाख, जो हमारा ड्रीम करियर है, वो चाहिए, तो फ्रेंड्स हम सबको वो तरीका सोचना पड़ेगा, खुद को सोचना पड़ेगा। कोई ऑफलाइन नहीं सिखाएगा। देखिए, हालांकि हम लोग जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, बहुत जगह से ट्रेनिंग को एक जगह करते हैं, और ये वो जो लोगों से बात करते हैं, क्यों करते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समीर सर ने हमको बहुत कुछ दिया अपने लाइफ में। मेरा जिंदगी का हर एक जो खुशी है वो समीर सर और मेरी मम्मी पापा का देन है। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ लौटाऊं। तो मैं उस हिसाब से इस सिस्टम के थ्रू मैं समीर सर को और मोदी केयर को मैं अपना थोड़ा सा भी कुछ जो है कर्ज है, तो थोड़ा सा भी कर्ज तो उतर ही नहीं सकता। मैं हम लोग इतना आभारी है समीर सर और मोदी केयर से, लेकिन थोड़ा सा भी मुझे कुछ देना है, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो लेकिन फ्रेंड्स, आपको भी मैं जो ये जो प्रेजेंटेशन बनाया, ये मेरा बना हुआ है। मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने एक्सपीरियंस इसमें डाले, मैंने उसको पीपीटी बनाया, मैंने सिस्टम किया। क्यों किया? क्योंकि मोदी केयर मेरा बिजनेस है, मोदी केयर मेरा बिजनेस है। तो मोदी केयर के लिए कोई भी अच्छा कुछ करना है तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग मोदी केयर को समीर सर और अपलाइन का बिजनेस समझ लेते हैं, और वहीं पे मार खा जाते हैं भाई। वो नहीं होगा जब तक मोदी केयर को अपने अंदर में, जब आपके दिल में मोदी केयर को आप जगह नहीं दे पाओगे, जब तक आपके अंदर में मोदी केयर नहीं घुसेगा, तब तक फ्रेंड्स आप मोदी केयर से बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगा कि लोगों को एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, ये तीनों आपके प्रेजेंटेशन में होगा। फ्रेंड्स, ये जो आज का ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को बताना है, और मुझे जितना भी मौका मिलेगा मैं जरूर आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा आज सबके लिए, मैं लास्ट कुछ मिनट है, मैं यही बोलना चाहूंगा आप सबको। फ्रेंड्स, एमराइज 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 हमारा ख्वाब पूरा करने का रॉकेट है, रॉकेट, जिससे आप अपना सपनों के कोई भी उड़ान को टच कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। और ये एमराइज जो है, ये आपके लिए नहीं है। आप कितने लोगों को एमराइज करवा के ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, उसके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा कि हम सब मिलके अगर साथ में समीर सर का, मैं लास्ट जो दुर्गापुर में समीर सर से ट्रेनिंग किया हम लोग, तो हम तुम पूरा एकदम क्या बोले, हम मेस्मराइज हो गए कि सर ने कितना कुछ हमारे लिए ट्रेनिंग बनाया, पढ़ाई की, जिनको कोई नहीं है वो हमारे लिए कितना मेहनत करता है। तो फ्रेंड्स, हम सब मिलके मोदी केयर को आगे बढ़ाएं, और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, उसको घर घर पहुंचाए। मोदी केयर की जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहुंचाए। उसके लिए जो मेरा कुछ नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है ये काम में आएगा। आज का प्रेजेंट इतना ही।